नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जिस भी वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हो उसके लिए मेरा आप सबको नमस्कार। तो बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में बच्चे मैं आपको मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं आयु पे आधारित, और आज इस टॉपिक के क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से आज आपको कराने वाला हूं। एकदम यूनिक सॉल्यूशन रहेगा और आपके एग्जाम में ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे सीजी पीएससी का एडीआई का पेपर अभी आपका होने वाला है रिसेंटली स्टेट का, वैसे ही बच्चे और भी कोई भी एग्जाम देते हैं, जैसे आबकारी वाला आ गया या फिर आप सब इंस्पेक्टर के पेपर मेंस में देखेंगे मैथ्स वगैरह के, तो उसमें काफी वेटेज इनके रहते हैं। और साथ में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के भी देते हैं तो उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण होगा आज की क्लास। तो चलिए बच्चे क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आप वीडियो पे नए हो तो जरूर बच्चे पूरे वीडियो को पहले देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लगी। तो चलिए बच्चे क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मैं आपके सामने क्या करूंगा कि क्वेश्चंस रखूंगा और इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व कराते चलूंगा और देखते जाएंगे आपकी सॉल्यूशन कैसे बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं विद कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे किसका है? एज का है। तो एज वाले क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे आपके सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं। दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने बोला है राम और श्याम के वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 4:5। मतलब राम का एज और श्याम के एज का रेशियो दे दिया है। राम का एज और श्याम के एज का रेशियो दिया है, तो मैं पहले लिख लेता हूं बच्चे यहाँ पे। राम और श्याम के एज का अनुपात कितना दिया है बच्चे? 4:5। उसके बाद बोला है 5 वर्ष बाद, मतलब ये वर्तमान के बारे में जिक्र किया है, तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट करके लिख लेता हूँ, वर्तमान एज का रेशियो है। और क्वेश्चन में आगे बोला है 5 वर्ष के बाद। 5 वर्ष के बाद मतलब आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स मतलब 5 वर्ष पश्चात। 5 वर्ष पश्चात इनके आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है बच्चे? 5:6 क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद बोला है बच्चे राम की वर्तमान आयु आपसे एग्जामिनर ने पूछा है। भाई साहब आपसे पूछा है एग्जामिनर कि राम का प्रेजेंट एज क्या होगा, आप ये बताइए। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? एक तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कर सकते हैं बिना सॉल्व किए। डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे करेंगे ये मैं बताता हूं। एग्जामिनर ने क्वेश्चन में पूछा है राम का प्रेजेंट एज बताइए, तो प्रेजेंट एज राम का रेशियो कितना दिख रहा है प्रेजेंट एज का? तो राम का वर्तमान आयु का रेशियो अनुपात कितना दिख रहा है? 4। मतलब जो भी आंसर होगा बच्चे वो 4 से जरूर भाग जाएगा। तो ये बताइए क्या 25 4 से भाग जाता है? क्या 22 4 से भाग जाता है? क्या 20 4 से जाता है? बिल्कुल जाता है। क्या 30 4 से जाता है? नहीं जाता है। इसलिए बच्चे एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 4 से भाग जा रहा है, कौन सा ऑप्शन होगा? सी। लेकिन एक ऑप्शन और दे दिया है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस कारण से आपको यहाँ पे इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। अगर इनमें से कोई नहीं बोला है तो एक बार सॉल्व करके एग्जैक्ट आंसर निकालते हैं, कहीं कुछ और तो नहीं आ रहा है, क्योंकि 4 का मल्टीपल तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम नन ऑफ दीज को इग्नोर करें तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? सी। जब समय कम होता है तो ऑप्शन से भी करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन है कि कैसे करना है। ठीक है, अब बाकी बच्चे अब हम करते हैं दूसरे तरीके से। अगर इसको सॉल्व भी करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो सॉल्व भी करने का मैं एक्स फैक्स वाला तरीका नहीं बताऊंगा, एकदम कंसेप्चुअल तरीका, एकदम इजी तरीके से मैं आपको सॉल्व कराऊंगा विद कंसेप्ट। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, प्रेजेंट एज में राम और श्याम के एज का रेशियो कितना दिया था? 4:5। और 5 साल बाद कितना दिया है बच्चे? 5:6। आप एक चीज याद रखिएगा, दो व्यक्तियों के एज का डिफरेंस हमेशा क्या रहता है? सेम। जैसे कि मान लो आपका भाई और आपका एज का डिफरेंस हमेशा जो रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए आपकी एज है 10 साल और आपके भाई की उम्र है कितनी? 15 साल। आप 10 साल के हैं और आपका भाई 15 साल का है, तो आप दोनों के एज का डिफरेंस कितने साल का हो गया बच्चे? 5 साल का। अब मान लीजिए 10 साल बाद के बारे में मैं जिक्र करूंगा, तो 10 साल बाद भी आपके और आपके भाई के एज का डिफरेंस कितना रहेगा? 5 ही साल रहेगा, वो अलग नहीं होगा, क्योंकि एज का गैप जो रहता है वो हमेशा सिमिलर रहता है, सेम रहता है, क्योंकि आपका एज बढ़ेगा तो आपके भाई का भी बढ़ेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो इस चीज को याद रखिएगा। तो मुद्दे की बात यह है कि एक याद रखिएगा कंसेप्ट, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि दो व्यक्तियों के एज का डिफरेंस हमेशा क्या होता है बच्चे? सेम होता है। तो राम और श्याम के एज का डिफरेंस क्या रहेगा? सेम। तो यहाँ पे एज का डिफरेंस का जो रेशियो है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, कितना है बच्चे? 1 है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है बच्चे, कितना है? 1 है। तो ये बताइए एज का डिफरेंस का रेशियो सेम है कि नहीं है? तो बिल्कुल सेम है। तो सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब रेशियो एकदम परफेक्ट है। अगर सेम नहीं होता तो हमें इसे सेम करना पड़ता, तो यहाँ पे सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम करेंगे क्या, मतलब रेशियो एकदम बढ़िया है, एकदम सही है। तो बताइए राम का एज प्रेजेंट में कितना रेशियो है? 4। और 5 साल बाद कितना रेशियो हो गया है? 5। मतलब 4 से कितना हो जा रहा है? 5। मतलब कितना रेशियो बढ़ रहा है बच्चे? 1 रेशियो बढ़ रहा है। कितना रेशियो बढ़ रहा है? 1 रेशियो। और ये 1 रेशियो ईयर में कितना होगा? प्रेजेंट से 5 साल बाद कितने साल का डिफरेंस होता है? 5 साल का। तो क्या मैं कह सकता हूं 1 रेशियो की वैल्यू कितने साल हो जाएगी बच्चे? 5 साल। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 साल। एग्जामिनर ने बच्चे आपसे क्या पूछा है, आप ये बताइए। राम की प्रेजेंट एज आपसे पूछा है, तो राम की
प्रेजेंट एज रेशियो में कितना दिख रहा है बच्चे 4। तो ये बताइए 4 का मान आपको निकालना है। तो 1 बराबर 5 है तो 4 बराबर क्या होगा, तो 4 का गुणा 5 से कर दीजिए, कितना आ जाएगा 20 साल। तो यही बच्चे राम का प्रेजेंट एज आ जाएगा और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो आप चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं और चाहे तो बच्चे आप ऑप्शन से भी जवाब दे सकते हैं। आपको दोनों चीजें आना चाहिए, तभी आप एग्जाम में परफेक्ट हो जाएंगे और एग्जाम में बढ़िया तरीके से कम समय में सॉल्व कर लेंगे और अच्छे से क्वेश्चन हो भी जाएगा। तो ये तो था बच्चे पहला क्वेश्चन। अब मैं चलता हूं सेकंड क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा तो आपको क्लियर रहेगा। ठीक है, अब आते हैं बच्चे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए। ये सेकंड क्वेश्चन है बच्चे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या बोला है इसको भी अब हम पढ़ते हैं, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड एक बार ध्यान से रीड करिए मेरे साथ और फिर हम इसको बनाते हैं। क्वेश्चन में बोला है बच्चे, विनीत और गौरव के वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, 9:7, और 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात दिया है क्रमशः 5:3। तो एक बार अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ें तो विनीत और गौरव के बारे में जिक्र है, तो यहां विनीत लिख लेते हैं, यहां पे गौरव लिख लेते हैं। दोनों के आयु का अनुपात कितना दिया है, 9:7। वो भी किसका दिया है बच्चे, वर्तमान का। वर्तमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे, प्रेजेंट। थोड़ा सा स्पीड में करा रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन करा सकूं और अधिक से अधिक कंटेंट मैं आपके सामने डिलीवर कर सकूं और अधिक से अधिक चीजें समझा सकूं, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। लेकिन अगर आपको दिक्कत हो तो बिल्कुल बताएं, ठीक है। तो प्रेजेंट एज ऑफ विनीत और यहाँ पे एक और है बच्चे क्या, गौरव, दोनों का अनुपात कितना दिया है, 9:7। और 12 वर्ष पूर्व बच्चे, 12 वर्ष पूर्व का मतलब होता है 12 साल पहले। 12 साल पहले मतलब बिफोर 12 ईयर्स, 12 साल पहले। 12 साल पहले की भी कुछ कहानी दी है। 12 साल पहले इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, मतलब पहले, बाद होता तो प्लस लगा देता, समझाने के लिए है बस। तो 12 वर्ष पूर्व बच्चे उनके आयु का अनुपात कितना है, 5:3। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं बच्चे कितना है, 5:3। उसके बाद आपसे एग्जामिनर ने पूछा, भाई साहब ये बताइए विनीत का प्रेजेंट एज क्या होगा। तो एग्जामिनर ने पूछा है भाई कि विनीत का वर्तमान आयु क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो विनीत का वर्तमान आयु अगर आपको निकालना है तो एक बात बताएं बच्चे, ऑप्शन से अगर आप बनाना चाहें तो विनीत का वर्तमान आयु रेशियो में कितना दिख रहा है बच्चे, विनीत का वर्तमान आयु रेशियो में दिख रहा है 9। क्या दिख रहा है, 9। तो ऐसे ऑप्शन को टिक करेंगे जो 9 से भाग जाता है। क्या ये 9 से 25 भाग जाता है, क्या ये 22 जाता है, क्या ये 27 जाता है, क्या ये 30 जाता है। तो केवल 27 जाता है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी। इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन का जवाब निकाल सकते हैं, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद करता हूं ये बात, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको इस तरीके से बता दिया। अब आप इसको एक और तरीके से कर सकते थे, इसको सॉल्व ही करना अगर आप चाहते तो सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करते तो कैसे करते, आप ये बताइए कि विनीत और यहाँ पे एक और व्यक्ति, क्या नाम है, गौरव, दोनों के एज का डिफरेंस कितना है। तो दोनों के एज का डिफरेंस रेशियो कितना है बच्चे, 9 और 7 का कितना है, 2, और 5 और 3 का कितना है बच्चे, 2। तो दोनों का एज का डिफरेंस का रेशियो कितना दिख रहा है बच्चे, 2। और मैंने बोला था दो व्यक्तियों का एज का डिफरेंस हमेशा क्या रहता है, सेम। तो यहाँ पे बच्चे 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब बिल्कुल सेम है। और सेम है तो रेशियो में कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, रेशियो एकदम परफेक्ट है। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए और आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। तो बताइए विनीत का पहले कितना रेशियो था, 9 था, और अभी फिलहाल में कितना हो गया है, 5। मतलब कितना रेशियो बच्चे कम हुआ है, तो 4 रेशियो कम हुआ है। और एज में डिफरेंस कितने का है, 12 साल कम है, तो यहाँ पे 12 साल का डिफरेंस है। तो आप कह सकते हैं कि जो 4 रेशियो है, 4 यूनिट है, 4 रेशियो है, वो कितने साल के बराबर है बच्चे, 12 वर्ष के बराबर है। कितने वर्ष के बराबर है बच्चे, 12 वर्ष के बराबर है। तो 4 रेशियो का मान 12 वर्ष हो गया। आपसे एग्जामिनर ने पूछा विनीत का वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो विनीत का वर्तमान आयु अगर मैं पूछता हूं तो विनीत का वर्तमान आयु कितना रेशियो दिख रहा है, 9। तो 9 रेशियो का मान कितना होगा, तो 9 का मान निकालने के लिए 4 बराबर 12 है, तो 9 बराबर निकालना है, तो 12 बटे क्या हो जाएगा, 4, और ये गुणे में क्या हो जाएगा, 9। तो जो दिया है उसका रेशियो नीचे, जो पूछा है उसका ऊपर। तो 4 तियां 12 हो जाएगा, 9 तियां कितना हो जाएगा, 27 साल। और यही क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। और ये देखिए सी ऑप्शन आपका जवाब भी आ गया था। तो दोनों तरीके हैं, आप पहले ऑप्शन से ट्राई करिए। अगर ऑप्शन से नहीं हो पा रहा है, आपको लग रहा है कि नन ऑफ दीज ऑप्शन दिया है, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन है, तो बच्चे जरूर आप फिर किससे कर लें, आप यहाँ पे बकायदा इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। और सॉल्व करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बात क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया है, तो इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चे। तो थोड़ा सा वेट करिएगा आप लोग को, यहाँ पे मैं फिर आगे का कंटिन्यू करता हूँ कहानी को। थोड़ा सा रुकिएगा, एक इमरजेंसी कॉल आ रहा है, पहले मैं उसको रिसीव कर लेता हूँ, उसके बाद। तो आप जल्दी से बच्चे इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
चलिए बच्चे, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा अगली कहानी पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे आपके सामने है, ध्यान से देखें, इसे भी हम पढ़ेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने है। क्या है क्वेश्चन, हम एक बार पूरा रीड करते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा बच्चे क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन ने बोला है पिता, माता और पुत्री की आयु का अनुपात दिया है। मतलब पिता का, माता का और पुत्री का, मतलब यहाँ पे किसका किसका अनुपात दिया है, पिता का मतलब फादर का, माता का मतलब मदर का, और पुत्री मतलब डॉटर का, तीनों का रेशियो दिया है। 10 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, आफ्टर 10 ईयर्स। मतलब ये वर्तमान का दिया है बच्चे, किसका दिया है, वर्तमान का। वर्तमान में इनके एज का रेशियो बच्चे इतना दिया है, 22 है, और कितना है बच्चे 20 है, और कितना है बच्चे 9 है। ये प्रेजेंट का दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है बच्चे, प्रेजेंट का, वर्तमान में। अब उसके बाद यहाँ पे बोला है कितने वर्ष बाद, 10 साल बाद। 10 साल बाद बच्चे इनके एज का रेशियो दिया है कितना बच्चे, 27:25 अनुपात कितना दिया है बच्चे, 14। आपसे एग्जामिनर ने पूछा है माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो यहाँ पे फादर था, ये बच्चे मदर थी, ये डॉटर थी। माँ की वर्तमान आयु आपसे पूछा है, तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले एक बात बताइए, कितने साल पहले की बात की कहानी है, 10 साल। तो आपको पता है इनके एज का जो डिफरेंस, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कितने साल की बात है बच्चे, डिफरेंस अगर हम देखें तो ये बताइए यहाँ पे कि मदर और डॉटर के बीच का डिफरेंस अगर हम देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे 5 साल का, यहाँ पे 5 साल का, यहाँ पे 5 साल का डिफरेंस क्या है बच्चे, यहाँ पे इनका बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे देखिएगा फादर और मदर में एज का डिफरेंस कितने का है बच्चे, 2 साल का। यहाँ भी बच्चे कितने 2 रेशियो का, यहाँ भी कितने रेशियो का है, 2। यहाँ पे बच्चे इन दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चे, 11। यहाँ भी डिफरेंस कितना है बच्चे, 11। तो डिफरेंस बिल्कुल बराबर है, मतलब रेशियो एकदम परफेक्ट है, कोई चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है, कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। तो बस इसको सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि इनके एज का डिफरेंस का रेशियो क्या है, सेम है, मतलब रेशियो परफेक्ट है। अगर डिफरेंस सेम नहीं होता तो सेम करना पड़ता है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पे हमें किसका एज पूछा था, माँ का वर्तमान आयु पूछा था। पहले हम रेशियो देख लेते हैं। ये बताइए माँ का एज पहले रेशियो में कितना था बच्चे, 20 था, और अभी कितना हो गया है, 25। तो बताइए माँ का कितना रेशियो बढ़ रहा है, पहले ये बताइए। तो 20 से 25 हो रहा है, कितना रेशियो बढ़ रहा है बच्चे, 5 रेशियो बढ़ रहा है। कितना रेशियो बढ़ रहा है, 5। और ईयर में कितना बढ़ रहा है बच्चे, तो ये प्रेजेंट से 10 साल, मतलब कितने साल का अंतर हो जाएगा, 10 साल। तो 5 यूनिट का मान कितना साल हो जाएगा बच्चे, 10 साल। तो बताइए 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 10/5 कितना आ जाएगा, 2 साल। यहाँ तक क्लियर है, 1 इकाई का मान निकालिए। एग्जामिनर ने पूछा था भाई साहब माँ की वर्तमान आयु, माँ का वर्तमान रेशियो कितना दिख रहा है, 20। तो 20 का मान आपको निकालना है। तो 1 का मान 2 साल है, तो 20 का मान कितना होगा, तो 20 गुणा 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 40 साल। माँ का प्रेजेंट एज बच्चे पता चल गया, इससे क्या बच्चे, 40 साल। और यही क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आप चाहते तो इसको बिल्कुल पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी, ऑप्शन से कर सकते थे बच्चे, इतना तामझाम करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि माँ का प्रेजेंट एज पूछा है, और माँ के प्रेजेंट एज का जो रेशियो दिख रहा है कितना दिख रहा है बच्चे, 20। तो ऐसा आंसर होगा जो 20 से भाग जाएगा। तो बताइए 20 से क्या 21 जाता है, 26 जाता है, 27 जाता है, नहीं जाता, कौन सा जाता है, डी। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा डी। आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, आप बेहतर तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए बच्चे, यहां तक क्लियर है बच्चे, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये हो गया तीसरा नंबर। अब हम आते हैं बच्चे 4th नंबर पे, ध्यान से देखिएगा। अब हम 4th क्वेश्चन पे आएंगे, ध्यान से देखें और समझें। 4th क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ध्यान से देखिएगा, फिर उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। तो 4th क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़िए। देखिए, पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 6:1। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात दिया है बच्चे, प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है, प्रेजेंट में पिता और पुत्र का। प्रेजेंट में बच्चे कितना है बच्चे, 6:1। किसका किसका है बच्चे, पिता का, फादर का, और पुत्र का मतलब सन का। उसके बाद बोला है 4 वर्ष बाद, इसलिए उनकी आय, 4 वर्ष बाद उनकी आय कहना चाहता है। आफ्टर 4 ईयर्स, 4 ईयर्स के पश्चात, 4 वर्ष के पश्चात उनके आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 4:1। ठीक है। पुत्र की वर्तमान आयु आपसे पूछा है कि पुत्र का वर्तमान आयु क्या होगा। तो पुत्र का वर्तमान आयु पूछा है, ठीक है। पुत्र के वर्तमान आयु का रेशियो कितना दिख रहा है, पहले आप ये बताइए। पुत्र का वर्तमान आयु का रेशियो कितना दिख रहा है, 1। अब भाई 1 आ जाए ना तो दिक्कत आ गया, पूछो क्यों, 1 से तो सब डिवाइड होता है, 1 से तो सब डिवाइड होता है, तो सारे ऑप्शन 1 से जाएंगे, सभी मल्टीपल है। तो बच्चे यहाँ पे ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले ध्यान से सुनिए, सॉल्व कैसे करेंगे। ये बताइए पिता और पुत्र के आयु का अंतर कितना है बच्चे, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, कितने का अंतर है रेशियो में बताइए बच्चे, 5। यहाँ पे बच्चे अंतर कितना है, 4 है, यहाँ 1 है, कितने का अंतर है बच्चे, 3। क्या एज के डिफरेंस इनका सेम है, बिल्कुल नहीं है सर, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है, 3 है। तो एज का डिफरेंस क्या होना चाहिए बच्चे, सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का गुणा, और यहाँ पे कितने का गुणा करेंगे बच्चे, 5 का। तो देखिए 5 यहाँ 15, 3 बच्चे क्या हो जाएगा, 15। तो आपने वहाँ पे 3 का गुणा कर दिया, यहाँ पे 5 का, तो एज का डिफरेंस क्या हो गया बच्चे, सेम हो गया। अब आपने यहाँ पे 3 का किया है, तो यहाँ भी पूरा 3 का होगा, और जब 3 का गुणा करेंगे तो नया रेशियो बन जाएगा बच्चे। तो नया रेशियो में यहाँ पे लिख देता हूँ, 6 कितना हो जाएगा, 18।
और यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3। अब बच्चे यहाँ पे 5 का गुणा करेंगे, तो ये बताइए 5 का गुणा करेंगे तो नया रेशियो कितना हो जाएगा, 5 चौके कितना हो जाएगा 20, और 5 एकम क्या हो जाएगा बच्चे 5। क्लियर है कि नहीं है? तो नया रेशियो मैंने लिख लिया फादर का और सन का। अब आप ये बताइए, यहाँ पे डिफरेंस इनका सेम हो चुका है, 18 3 में अंतर कितने का है 15 का, और 20 और 5 में भी अंतर कितने का है 15 का, मतलब एज का डिफरेंस का रेशियो सेम हो चुका है। अब आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप क्वेश्चन को उड़ा देंगे एकदम आसान तरीके से। कैसे उड़ाएंगे आइए मैं आपको ये बताता हूँ, ध्यान से देखें और समझें। सबसे पहले ये बताइए, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा पुत्र की वर्तमान आयु। एक बात बताइए, पुत्र का वर्तमान में एज का रेशियो कितना है 3, और ये बताइए 4 साल बाद रेशियो कितना हो गया है 5। तो 3 से कितना हो रहा है 5, मतलब कितना रेशियो बढ़ रहा है, 3 से 5 होने का मतलब 2 रेशियो बढ़ रहा है। तो 2 रेशियो यहाँ पे बढ़ रहा है। अब 2 रेशियो कितने वर्ष के बराबर होगा, क्योंकि कितने साल का डिफरेंस है 4 साल का, तो 2 रेशियो का मतलब कितने साल हो जाएंगे 4 साल। एग्जामिनर ने पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु बताएं, तो पुत्र की वर्तमान आयु बच्चे रेशियो के फॉर्म में कितना दिख रहा है बच्चे 3 रेशियो, कितना रेशियो दिख रहा है 3। आपको 3 रेशियो की वैल्यू निकालना है। तो 2 के बराबर 4 है, तो 3 के बराबर कितना होगा, तो 4/2 हो जाएगा, गुणे में क्या आ जाएगा 3, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 कितना आ जाएगा 6 साल। मतलब इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा बच्चे कितना 6 साल, और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा रिजल्ट। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। पहले बताएं यहां तक क्लियर है? तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। मैं बिल्कुल बच्चे जैसे जैसे मेरे पास समय मिलते जा रहा है, मैं आपके लिए लाइव बिल्कुल मतलब यहाँ पे वीडियो बिल्कुल यूट्यूब में डालते जा रहा हूँ जैसे जैसे समय मिल रहा है। एक्चुअली क्या ऑफलाइन में भी हमारी 8-8 घंटे 7-7 घंटे कम से कम क्लासेस रहती हैं, इस कारण से बच्चे थोड़ा समय कम मिल पाता है, इसलिए हम लोग यूट्यूब में थोड़ा कम क्लासेस यहाँ पे ले पाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, एप्लीकेशन की क्लासेस अलग से चलती हैं, फिर उसके बाद हमें जो समय मिलता है उसमें हम यूट्यूब पे क्लासेस लेके आते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है बच्चे। अब बच्चे यहां तक तो आपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया, लेकिन ये सब भी करने की जरूरत नहीं थी। अगर आप यहां पे डिफरेंस को सेम कर लेते, तो डिफरेंस यहां पे कितना था 5, यहां पे कितना था 3। इनको सेम करने के लिए ऊपर में 3 का गुणा, नीचे में 5 का गुणा, तो 3 का गुणा करते तो 18 3, और यहां पे क्या हो जाता 20 5। ठीक है, अब आप ये बताइए सन का प्रेजेंट में एज का रेशियो, नया रेशियो कितना दिख रहा है 3, और नया वाला ही सही है, नया वाला ही एकदम एग्जैक्ट है। तो प्रेजेंट एज सन का कितना रेशियो दिख रहा है 3। तो ये बताइए कौन सा ऑप्शन है जो 3 से जाता है। क्या 10 साल 3 से जाता है? नहीं जाता। क्या 6 साल 3 से जाता है? बिल्कुल जाता है। तो ये आंसर हो सकता है। क्या ये 3 से भाग जाता है? नहीं जाता। क्या ये 3 से जाता? नहीं जाता। तो यही ऑप्शन है। बात समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, आप एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, और एप्टीट्यूड की तरह आपकी सोच होनी चाहिए और रहना चाहिए, समझ होना चाहिए, तभी आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं आप अपने पेपर में। पहले बताएं बच्चे यहां तक ओके हैं सभी? तो फोर्थ क्वेश्चन आई थिंक क्लियर होगा। अब मैं चलता हूं बच्चे 5वें क्वेश्चन पे। अब बारिश हो रही है, शानदार जबरदस्त बारिश हो रही है अभी, तो थोड़ा गर्मी से राहत आप सबको मिलेगा जहां भी आप रह रहे होंगे। और लाइट भी ऑफ हो चुका है, पावर भी यहां से चला गया है, बट सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है कहानी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चे 5वां। 5वें क्वेश्चन को अब हम डील करते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 5वां क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है बच्चे, पिता की आयु वर्तमान में उनके बेटे की उम्र का 3 गुना है। लैंग्वेज को पढ़िए। पिता की आयु जो है वर्तमान में, वर्तमान मतलब किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, और पिता की आयु मतलब फादर के बारे में जिक्र है, और उनके बेटे का मतलब हो गया सन। तो पिता की आयु उनके बेटे की उम्र का कितना है बच्चे, 3 गुना है। तो बेटे का रेशियो 1 है, तो पिताजी का कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 गुना है। क्लियर है बच्चे? ये आपने रेशियो बना लिया। आगे चलते हैं। 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद बच्चे, 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र के आयु के बीच का अनुपात इतना हो जाता है। तो आफ्टर 4 ईयर्स, मतलब 4 ईयर्स के बाद, 4 साल के पश्चात उनके एज का रेशियो कितना हो जाता है बच्चे, 13:5। कितना हो जाता है 13:5। यहां तक क्लियर है? आपसे एग्जामिनर ने पूछा पिता की वर्तमान आयु बताइए, तो एग्जामिनर ने पूछा है बच्चे फादर का प्रेजेंट एज, आपसे पूछा है कि पिताजी का प्रेजेंट में एज कितना है, ये आपसे एग्जामिनर ने पूछा है। तो लेकिन सबसे पहले आप ये सब करने के पहले आप ये देखिए कि इनके रेशियो में एज का डिफरेंस सेम है कि नहीं है बच्चे। सबसे पहला काम यही करना है। तो ये बताइए पिताजी का 3 है, पुत्र जी का 1 है, तो दोनों का एज का डिफरेंस कितना रेशियो दिख रहा है 2। यहाँ पे बच्चे कितना दिख रहा है 13 है, ये 5 है, तो 8 5 कितना होता है बच्चे 13। तो ये हो गया डिफरेंस कितना 8। तो क्या बच्चे डिफरेंस सेम है? तो बिल्कुल सेम नहीं है। तो पहला स्टेप ये है कि इनके एज का डिफरेंस ऑलवेज क्या होना चाहिए, सेम। और सेम करने के लिए ये 2 है, ये 8 है, तो 2 में कितने का गुणा कर दो, 4 का, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अब बराबर हो गया। जब यहाँ पे 4 का गुणा की हो तो यहाँ भी 4 का करोगे और यहाँ भी 4 का करोगे। जब 4 का करोगे तो 12 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4। अब बताइए एज का डिफरेंस कितना हो गया 8, और यहाँ भी एज का डिफरेंस कितना है बच्चे 8। अब बताइए दोनों का एज का डिफरेंस सेम है क्या? बिल्कुल सर, एज का डिफरेंस यहाँ पे क्या है, सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब एज का डिफरेंस आपका सेम हो चुका है, जब एज का डिफरेंस हो चुका है, तो आप चाहे तो ऑप्शन को भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन से अगर हम करेंगे तो क्वेश्चन ने पूछा पिता की वर्तमान आयु बताइए, तो पिता की वर्तमान आयु का रेशियो कितना दिख रहा है बच्चे 12।
पिता की वर्तमान आयु का रेशियो कितना दिख रहा है 12। तो ये बताइए क्या 12 48 जो है वो 12 से भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। क्या 42 जाता है, नहीं जाता है। 52 जाता है, नहीं जाता। और ज्ञात नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि हम ज्ञात कर सकते हैं और नन ऑफ दीज बच्चे यहाँ पे नहीं। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से ये ऑप्शन होगा। लेकिन आपको परफेक्ट आंसर आपको लगे नहीं यार एक बार नन ऑफ दीज दे दिया है, इनमें से कोई नहीं कभी भी दे दे, तो परफेक्ट आप निकालने की कोशिश किया करिए, सॉल्व किया करिए, लेकिन पेपर में आपके 4 ही ऑप्शन आएगा, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे परफेक्ट आंसर निकालने के लिए हम करेंगे क्या, पिता का वर्तमान आयु पूछा है, तो ये बताइए रेशियो में पिताजी का कितना दिख रहा है प्रेजेंट में 12, और 4 साल बाद कितना रेशियो दिख रहा है 13। तो 12 से 13 कितना रेशियो बढ़ रहा है बच्चे, 1 रेशियो बढ़ रहा है। कितना रेशियो बढ़ रहा है, 1 रेशियो। और ईयर में डिफरेंस कितने का है बच्चे, प्रेजेंट से 4 साल, मतलब कितने साल का डिफरेंस हो गया, 4 साल। तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा बच्चे, 4 साल। 1 रेशियो का मान अगर 4 साल हो जाएगा तो एग्जामिनर ने आपसे पूछा क्या है, 1 रेशियो का मान 4 साल है, तो एग्जामिनर ने आपसे पूछा है भाई साहब कि ये बताइए कि पिता का वर्तमान आयु क्या होगा। तो वर्तमान में कितना रेशियो है 12, तो 1 का मान अगर 4 साल है तो 12 का मान क्या हो जाएगा, तो 12 गुणा कितना हो जाएगा 4, और 12 चौके कितना हो जाएगा बच्चे 48 साल। और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चे जवाब, और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा रिजल्ट। तो इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 5, और इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकेंगे। तो अभी तक मैंने कितने क्वेश्चन कराए बच्चे, 5 क्वेश्चन कराए हैं। अब मैं बढ़ूंगा 6वें क्वेश्चन में। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बढ़िया तरीके से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और उम्मीद करता हूं आप सबको ये क्लासेस आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब बच्चे 6वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। 6वें क्वेश्चन से हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इसको भी हम थोड़ा पढ़ते हैं और फिर हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक बार अच्छे से पढ़ें आप सब लोग मेरे साथ, फिर हम आगे क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है बच्चे, एक बार ध्यान से देखें। क्वेश्चन 6 बोला है अब से 6 साल बाद कीर्ति की उम्र उसके भाई कुणाल की उम्र का कितना है, 2 गुना। तो क्या बोला है, अब से 6 साल बाद, मतलब प्रेजेंट से 6 साल बाद के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो जैसे ये प्रेजेंट है और प्रेजेंट से 6 साल बाद का रेशियो दिया है। तो 6 साल बाद का रेशियो कितना दिया है, किसका किसका दिया है, कीर्ति की उम्र और उसके भाई की उम्र। कीर्ति की उम्र उसके भाई कुणाल, कीर्ति और कुणाल की उम्र से 2 गुनी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कीर्ति और यहाँ लिख लेते हैं कुणाल। और कुणाल से कितनी है, यहां देखिएगा कुणाल की उम्र से 2 गुनी है। तो जिससे बोलता है 2 गुनी, तो हम कुणाल का 1 रेशियो मान लेते हैं, तो कीर्ति का कितना हो जाएगा 2 रेशियो। ये 6 साल बाद की कहानी है। क्लियर है बच्चे, कीर्ति की उम्र कुणाल की आयु का 2 गुना है, यहां तक क्लियर है। लेकिन 4 साल पहले, कितने साल पहले बच्चे, मतलब प्रेजेंट से 4 साल पहले, तो 4 साल पहले की कहानी है। तो 4 साल पहले की क्या कहानी थी, देखिएगा 4 साल पहले कीर्ति की उम्र कुणाल की उम्र का 4 गुना थी। कुणाल की उम्र का 4 गुना थी बच्चे, किसका, कीर्ति का। यहां तक क्लियर है। तो कुणाल की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो कुणाल का कौन सा उम्र ज्ञात करना है बच्चे, वर्तमान उम्र। तो कुणाल का वर्तमान उम्र आपको फाइंड करना है, प्रेजेंट एज आपको फाइंड करना है। तो कुणाल का प्रेजेंट एज कैसे निकालेंगे, इस बात पे अब हम चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो कुणाल का प्रेजेंट एज निकालने के लिए करेंगे क्या, ध्यान से सुने। सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ पे मैंने आपको एक बात बोला था, प्रेजेंट एज निकालना है। अभी ऑप्शन से नहीं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। प्रेजेंट एज निकालना है, वो भी किसका निकालना है, कुणाल का। कुणाल का प्रेजेंट एज निकालना है। तो आप मुझे एक बात बताइए बच्चे, कीर्ति और कुणाल का एज का डिफरेंस तो हमेशा सेम होना चाहिए। यहाँ पे कितना दिख रहा है 4 रेशियो, यहाँ पे कितना दिख रहा है 1 रेशियो। क्या इनके एज का डिफरेंस का रेशियो कितना है बच्चे 3, और यहाँ पे 2 और 1 कितने का डिफरेंस है बच्चे 1। क्या इनके डिफरेंस सेम है, तो डिफरेंस सेम नहीं है। यहाँ 3 का है, यहाँ पे कितने का है 1 का है। जबकि एज का अंतर हमेशा क्या होना चाहिए मेरे भाई, सेम होना चाहिए। तो सेम नहीं है, तो यहाँ 3 है, तो 1 को भी 3 बनाने के लिए कितने का गुणा करेंगे बच्चे 3 का। तो हमने यहाँ पे कितने का गुणा कर दिया बच्चे 3 का। अगर 3 का गुणा किए हैं तो यहाँ भी 3 का होगा, यहाँ भी 3 का होगा। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, और ये डिफरेंस कितना कहलाएगा 3। पहले बताएं, अब हमने रेशियो परफेक्ट बनाया है। परफेक्ट रेशियो में 4 1 है और 6 3 है। यहाँ तक ओके हैं बच्चे। तो रेशियो अब हमने बना दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। कुणाल की वर्तमान आयु आपसे पूछा है, लेकिन सबसे पहले आप कुणाल की वर्तमान आयु निकालने के पहले आप ये बताइए बच्चे, कुणाल का प्रेजेंट में 4 साल पहले कितना रेशियो था बच्चे 1, और 6 साल बाद कितना था बच्चे 3। तो ये बताइए 1 और 3 में डिफरेंस कितने रेशियो का है बच्चे, 2 रेशियो का। कितने रेशियो का है, 2 रेशियो का। क्लियर है कि नहीं। अब एज में कितने का अंतर होगा, तो प्रेजेंट से कितने साल पहले हैं बच्चे, 4 साल पहले, और प्रेजेंट से 6 साल बाद। तो ये बताओ टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा बच्चे 10 साल। आज से 10 साल पहले और आज से 6 साल बाद, दोनों के बीच में अंतर, दोनों को जोड़ दीजिए। 4 6 कितना हो जाएगा 10। तो बच्चे दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 10 साल। तो 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा बच्चे 10 साल। यहाँ तक क्लियर है। एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है, एग्जामिनर ने पूछा है कि कुणाल की प्रेजेंट एज बताइए। तो कुणाल का प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दिख रहा है बच्चे, 1 रेशियो। तो 1 रेशियो का मान निकालना है आपको। तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा बच्चे, चलो 1 रेशियो का मान नहीं निकालना आपको, प्रेजेंट एज निकालना
निकालना है कुणाल का, तो कुणाल का 4 साल पहले का एज पहले लिख लेगा। तो 4 साल पहले का एज निकाल लेते हैं पहले। तो 4 साल पहले कितने का था, एक रेशियो था, तो 10 साल बटा क्या हो जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा 5 साल। मतलब 5 साल का था कुणाल। कितने साल का था, 5 साल का। कब, 4 साल पहले, वर्तमान से 4 साल, क्योंकि 4 साल पहले का रेशियो 1 था, 1 की वैल्यू आपने निकाला है। क्लियर है कि नहीं है? तो 4 साल पहले कितने साल का था, 5 साल का। तो 4 साल पहले अगर कुणाल 5 साल का था तो वर्तमान में कितने का होगा, 4 साल ऐड कर दो, तो ये कितने साल का हो जाएगा, 9 साल। तो कुणाल का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा बच्चे, 9 साल। और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इस क्वेश्चन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा और बेहतर तरीके से आपका रिजल्ट आ जाएगा। पहले बताएं बच्चे, इतना क्लियर है कि नहीं है? इतना समझ में आया तो जल्दी से कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। तो अभी तक मैंने कितने क्वेश्चंस कराए हैं बच्चे, 6 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको ये 6 के 6 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से क्लियर होंगे और इसमें कोई समस्या आपको नहीं आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक क्वेश्चन और कराता हूं बच्चे, 7वां नंबर, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले बताएं यहां तक क्लियर है बच्चे? तो 7वां क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखें और इसको भी एक बार हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में बोला है बच्चे 5 साल पहले। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ना बच्चे तो एक बार ले लेना आप लोग, ठीक है? सॉल्यूशन जो मैंने बताया है एक बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं और कैसा आपको समझ में आया नहीं आया वो सारी चीजें बताएंगे। एक बार चाहे तो रिपीट भी मैं कर देता हूं। क्वेश्चन में बोला था 4 साल पहले कीर्ति और कुणाल का एज का रेशियो आपने लिख लिया 4:1। फिर उसके बाद प्रेजेंट से 6 साल बाद का रेशियो कितना दिया था, 2:1। तो अब आपको पता है कि दो व्यक्तियों का एज का डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना 1 है। क्या डिफरेंस सेम है? नहीं है। तो अब आप यहाँ पे कितने का गुणा कर देंगे, 3 का, तो रेशियो सेम बना दिए। 4, 1 और 6, 3, ये परफेक्ट रेशियो है। अब दो व्यक्तियों का एज का डिफरेंस सेम हो चुका है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। अब ये बताइए कुणाल का रेशियो कितना था, 1, और यहाँ पे कितना हो गया है, 3। तो 1 से 3 कितना रेशियो बढ़ रहा है, 2। लेकिन ईयर में डिफरेंस कितना का होगा, प्रेजेंट से 4 साल पहले, प्रेजेंट से 6 साल बाद, 10 साल का। तो दो रेशियो का मान 10 साल होगा, तो एक रेशियो का मान 5 साल होगा। एक का मान 5 साल होगा तो कुणाल का एज है 4 साल पहले कितना रेशियो था, 1 मतलब 5 साल का था। तो प्रेजेंट में कितने का होगा कुणाल, 5 में से 4 जोड़ दीजिए, कितने साल का हो जाएगा, 9 साल का। इस तरीके से क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आया होगा और इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है? तो इस तरीके से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बच्चे मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, इसको करके आप ना कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका जवाब क्या आएगा। एक बार इस पूरे वीडियो को देखिएगा और फिर इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिएगा और नहीं बनेगा तो बताइएगा, तो अगले वीडियो में हम इसको कवर कर लेंगे। एक बार इसको करके जरूर बताइएगा, ये मैं आपके लिए रखा हूं। एक बार इस क्वेश्चन को जरूर बच्चे ट्राई करें और फिर इसको बात। तो आज के वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूं। पावर ऑफ हो चुका है, ठीक है? तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ना आए इसलिए बच्चे मैं अभी क्लास को बंद कर रहा हूँ कि वैसे भी 8 से ज़्यादा हो गया है टाइम रात का और ऑफिस भी बंद करने का टाइम है, सैटरडे भी आप जानते भी हो, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तो चलिए बच्चे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं अगली क्लास में।